नमस्कार। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा में अब मेडिकल की पढ़ाई जी हां की जा रही, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और ऐसे में हिंदी जो है हमारी भाषा है और इस पर अगर पढ़ाई की शुरुआत हो गई है तो एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हिंदी पट्टी के उन छात्रों के लिए भी ये अच्छी खबर है जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में मेडिकल व नर्सिंग की शिक्षा हिंदी में देने की ये पहल की गई है, जिसमें मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई है। अब वहां प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी में 1 घंटे की क्लास शुरू की गई। कॉलेज के महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा से पूरे प्रदेश के मेडिकल छात्रों को जूम के जरिए हिंदी में पढ़ाने की अनुमति मांगी है। स्वीकृति मिलते ही प्रदेश के MBBS के सभी छात्र हिंदी में पढ़ाई करने लगेंगे। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक यूपी के गांव से आने वाले छात्रा और छात्राओं की राह अब अंग्रेजी से नहीं रुकेगी। प्रदेश में अब छात्र हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। विभिन्न विषयों की किताबों को भी हिंदी में लिखवाई जा रही है। कुछ किताबें लिखी भी जा चुकी है, जिसमें एक मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने भी लिखी है। हिंदी में पाठ्यक्रम को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पूर्व में प्रोफेसर NC प्रजापति के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश में प्रयोग होने वाली किताबों के प्रयोग का सुझाव दिया था। इधर मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में काम शुरू हो चुका है। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर RC गुप्ता बताते हैं कि 15 अगस्त को हमने हिंदी में पहला मेडिकल जर्नल पुनर्नवा प्रकाशित किया था और वहीं प्रभावी साबित हो रही है हिंदी माध्यम से ये पढ़ाई। हिंदी माध्यम काफ़ी उनका कहना है कि एक अच्छी पहल है। शिक्षकों के लिए भी, छात्रों को भी समझाना अब काफ़ी सुविधाजनक है। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक ये भी बताते हैं कि ऐसे छात्र जिन्हें पहले किसी विषय को समझने में काफ़ी वक्त लगता था, कई बार अपने झिझक के चलते वह कक्षा में सवाल पूछने से भी बचते थे, उनमें अब प्रभावी ढंग से बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा होता है अक्सर कि जब किसी भाषा पर अच्छी पकड़ नहीं होती और उस भाषा में अगर कोई भी छात्र बहुत होनहार है, हिंदी उसकी बहुत अच्छी है और हिंदी अच्छी होने के बावजूद क्योंकि उसे इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है और ऐसे में चाहे वो किसी भी विषय के पढ़ाई की बात हो, वो चाहे MBBS की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, तो उस क्षेत्र में जब कोई भी छात्र जाना चाहता है तो अंग्रेजी जो है उसका एक रोड़ा साबित हो जाता है। अंग्रेजी की वजह से वो हिचकता भी है, झिझक भी होती है और कई बार वो उसमें जाने से घबराता है और जब वो चला भी जाता है तो कहीं ना कहीं एक झिझक रहती है, शिक्षक से वो सामंजस्य नहीं बन पाता है और इस वजह से जो छात्र है वो पीछे रह जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बदलाव देखने को मिला है कि इसका एक अच्छा भी जो है रिजल्ट आएगा, एक अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल से जो छात्र आते हैं, जिनकी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है, जो बहुत अच्छी हिंदी में पढ़ाई करके बहुत अच्छे परिणाम लाकर अब MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी ये पहल है। और उसके अलावा अलग अलग देशों में भी, अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में चीनी भाषा में भी मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। तो ऐसे में अगर हमारे भारत में या फिर मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई शुरू की जा रही है तो ये एक अच्छी पहल है। आज इसी पर हम राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे कि कितना ये समाज पर हित साबित होगा, उन छात्रों के लिए कितना ये असरदार होगा अगर ये पहल की गई है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारे साथ राष्ट्रहित के पैनल में डॉक्टर आरती लाल चंदानी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, शालिनी पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ पैनल में जुड़ी हैं, फौजिया पूर्व मेडिकल छात्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी, अभी थोड़ी देर में उनसे बात होगी। तो अंग्रेज़ी से लोग अक्सर घबराते थे। अंग्रेज़ी एक ऐसा माध्यम रहता था जिसकी वजह से छात्रों में एक डर रहता था, वो किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले डरते थे। लेकिन अगर बात करें तो अब अंग्रेज़ी जो है वो एक रुकावट नहीं बनेगा इस फील्ड में, क्योंकि अब MBBS की पढ़ाई मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ये MBBS के माध्यम से अब छात्रों को हिंदी के भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा और हिंदी जो है अब इसकी शुरुआत जो है वो मेरठ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। और वहीं शिक्षकों का ये भी इस पर कहना है कि ये छात्रों के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो छात्र अंग्रेज़ी माध्यम से के वजह से अभी तक MBBS की पढ़ाई से कतराते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और ऐसे में अब उनको समझाना भी बहुत आसान होगा, बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि पहले क्या था कि जब अंग्रेज़ी माध्यम थी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जिसको समझाना और छात्रों को समझना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब मेडिकल की पढ़ाई में ये चीज़ें आसान होगी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि
क्योंकि अब मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़ों की पढ़ाई होती है तो इसमें में अंग्रेज़ी जो होता है वो बड़ा इजी माध्यम होता है समझने के लिए। लेकिन ऐसे में अब ये भी सवाल होता है कि हिंदी में क्या ये चीज़ें टफ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, इस पर भी चर्चा करने की हम आगे बात करेंगे। लेकिन प्रचार जो आरसी गुप्ता हैं ये मेडिकल कॉलेज के, उनका ये कहना है कि 15 अगस्त को हमने इसको हिंदी में शुरू किया था और ये अच्छी क्लास थी, अच्छी पहल शुरू की गई थी, तो मेरठ में ये नज़ीर बन सकता है। और ये ऐसे में अभी इसको मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इस पर काम शुरू हो गया है, क्लासेस भी वहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। और वहीं पर जो मध्य प्रदेश में किताबें प्रयोग हुई थी उसको लेकर सुझाव भी दिया गया कि उन किताबों को अब यहाँ पर भी बच्चों को छात्र हैं, छात्राएँ हैं जो MBBS की पढ़ाई में करने जा रहे हैं वो इसके माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। और उसके अलावा कुछ किताबें अभी लिखी भी जा चुकी हैं और जिसमें मेरठ के प्रोफेसर ने भी एक किताब लिखी है और विभिन्न विषयों में भी हिंदी में किताबें अभी लिखवाई जा रही हैं। तो ऐसे में अब जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई की जाएगी उस पढ़ाई के माध्यम से कितना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और हिंदी भाषा को भी एक अलग पहचान मिलेगी। अभी तक क्या होता था कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग विदेशों में भी जाते थे, अलग अलग जगहों पर भी मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे। जैसे कि यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा भी तमाम छात्र जो है मेडिकल की पढ़ाई भारत से जाकर यूक्रेन में कर रहे थे, अभी उनको यहाँ पर वापस आना पड़ा क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध होने लगा, उस बीच में उनकी पढ़ाई को भी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी आती थी लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी उतनी समझ में नहीं आती, इस वजह से उन्हें MBBS का सपना छोड़ना पड़ता था, उस सपने को उनके वो सपने टूट जाते थे। अब ऐसे में कितना प्रभावी साबित होगा ये हिंदी माध्यम से MBBS, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब ये मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में मेडिकल व नर्सिंग की शिक्षा हिंदी में देने की पहल शुरू हो गई। और ऐसे में जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनना, वो इस हिंदी माध्यम से अब मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो हिंदी पट्टी के उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल व नर्सिंग की शिक्षा अब हिंदी में शुरू हो गई है। मेरठ की लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में अब जो है प्रथम वर्ष जो है शुरू हो गया है, पहला सेमेस्टर भी छात्रों के लिए हिंदी में 1 घंटे की क्लासेस शुरू की गई है। और ऐसे में कॉलेज के जो महानिदेशक हैं उनका भी कहना है कि पूरे प्रदेश में मेडिकल छात्रों को जूम के माध्यम से हिंदी में पढ़ाने की अनुमति वो मांगी है उन्होंने। और अगर ये इसकी परमिशन मिलते ही प्रदेश के MBBS के सभी छात्र हिंदी में पढ़ने लगेंगे। मेडिकल क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जिनको अंग्रेज़ी जिनके करियर में बाधा बन रही थी अभी तक, वो इसमें अपना हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश में अब छात्र हिंदी MBBS से भी पढ़ाई कर सकेंगे और इसमें विभिन्न विषयों पर किताबें भी लिखवाई जा रही हैं। तो वैसे में ये भी एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में इसकी पहले भी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे कि हिंदी डॉक्टरी कितना सही साबित होगी। तो हमारे साथ डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। डॉक्टर आरती, मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई MBBS की शुरू की गई है तो क्या कितना ये अच्छा प्रभाव होगा आने वाले समय में? देखिए, ये बहुत आवश्यक हो चुका है और शुरू में हो सकता है 5-6 साल हम कुछ पीछे चले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अंत में आपका अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपना संस्कार और अपना करिकुलम, अपना पढ़ाने का तरीका, अपनी शिक्षा प्रणाली, ये विकसित करना अति आवश्यक है। कब तक आप आजाद हुए 70 साल हो गए, कब तक हम अंग्रेजों के पीछे पीछे दौड़ेंगे? और जब तक आपकी अपनी भाषा में पढ़ाई नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, जो हमारे पास नए आइडिया, थॉट्स, नए इन्वेंशंस, नए क्रिएशंस, नए इनोवेशंस होते हैं, जब तक हम अपने भाषा में नहीं कर पाएंगे, हम उनको कॉपी करने को मजबूर हो रहेंगे, हम उनकी नकल उतारते रहेंगे, क्योंकि हमारा अपनी भाषा में उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। उस लेवल तक पहुंचने में मान लीजिए 5-10 साल भी लग जाएं, पर अगर हमें
दुनिया में लीडर बनना है, हर चीज में आगे बढ़ना है, तो अपनी भाषा किस देश में नहीं है, हर जगह है। अभी देखिए आप, बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो इसका इजराइल है, छोटा सा इजराइल, जहां पर करीब 100-200 साल से उनकी भाषा खत्म हो गई थी, हेब्रू, पर उन्होंने शुरू की, उसमें उनको 20-25 साल लगे, लेकिन अब हेब्रू में उनके सब कुछ हेब्रू में होता है, अपनी भाषा में रिवाइव करने में। उनके यहाँ पूरी आबादी में कोई 50-100 लोग भी नहीं थे जो ठीक से हेब्रू जानते थे, पर उन्होंने पुरानी लिटरेचर निकाल निकाल के हेब्रू पढ़ा। उसी तरह हमें न तो खाली अपनी नेटिव भाषा, चाहे जिस भी रीजन की अलग अलग हो, तमिल वगैरह भाषाएं हैं, तेलुगु है, तमिल में तो भगवत गीता और पूरे ब्रह्म सूत्र, वेद, उपनिषद वगैरह भी लिखे थे शंकराचार्य ने 500 साल पहले। तो हमारे यहाँ बाकी भाषाएं भी हिंदी के तरह बहुत प्राचीन काल से इतना विकसित हैं। यदि वेदों को वेदांत पूरा लिखा जा सकता है किसी भाषा में, ये तो पढ़ाई कुछ भी नहीं है, उसका एक 10% 1% भी नहीं है जो हमारे वेद उपनिषद का ज्ञान है। तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने बताया, इजराइल है, रशिया है, चाइना है और जापान है, जितने ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, और बाकी तो कई यूरोप वगैरह में तो इंग्लिश माध्यम से होता है, पर जर्मनी में आप जाते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, पर पहले जर्मन भाषा सीखते हैं, तब चाहे उनको टेक्नोलॉजी में काम करना हो, चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे मेडिकल के डॉक्टर भी जो जाते हैं उनको जर्मन सीखना पड़ता है। जर्मन लैंग्वेज में ही वो काम करते हैं, सारा कार्य करते हैं। इवन जो लोग डेपुटेशन पे या थोड़े साल के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जाते हैं इंडिया से, उनको भी जर्मन लैंग्वेज सीख के मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत आवश्यक है, और ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना कहा जाए कम है। मेडिकल क्या हर और बहुत आसान है। आपको मालूम, आश्चर्य होगा आपको, GSVM मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी में एक वो चरक संहिता जैसे एक किताब है, वो उसका नाम वो है शब्दार्थ, मतलब डिक्शनरी नाम है, लेकिन उसमें अगर आप ढूंढेंगे तो एक एक बोन, आर्टरी, मसल, बॉडी ऑर्गन, पार्ट्स, हर चीज का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में शब्द है। हमारे वेदों में पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, हमारे वेदों में डिस्क्राइब्ड है। ये वेदांत पढ़ेंगे आप तो उसमें पूरा खास करके ये ऋग्वेद में सारी एम्ब्रियोलॉजी, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, और जितना डिटेल में हमारे साइंस में नहीं है, इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, उससे ज्यादा डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन चाइल्ड कैसे बनता है, डेथ क्या है, मरते कैसे हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और डेथ क्या है, लाइफ क्या है, ये सबका डिस्क्रिप्शन हमारे वेदांत में है। अगर हम ये आदत डालेंगे अपनी भाषा में पढ़ने का, हम वेदांत भी साथ साथ पढ़ेंगे, तो हमारी ज्ञान, हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। जो अभी तक उन्होंने सेल डिसेक्ट करके न्यूक्लियस तक भी पहुंच गए, DNA RNA तक पहुंच गए। एक न्यूक्लिक एसिड सबसे छोटा यूनिट होता है एक सेल का, ह्यूमन बॉडी का, ये न्यूक्लिक एसिड यूनिट से बने हैं। लेकिन हम जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे, संस्कृत भी सीखेंगे, साथ साथ संस्कृत में भी पढ़ेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि न्यूक्लिक एसिड के जो आत्मा है, जो लाइफ है, जो हमारे अंदर ब्रह्म है, ऐसे ही नहीं कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ऐसे ही नहीं कहा गया है। उसका रीजन है, उसका साइंटिफिक बेसिस है। वेदांत इज नॉट ओनली फिलॉसफी, इट इज ए फिलॉसफी बेस्ड ऑन साइंस, ऑन साइंटिफिक एविडेंस। मैं पढ़ती हूँ, मैं अपने गुरुजी से पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। हर चीज का एविडेंस है, और जिस चीज का एविडेंस है उसको साइंस कहते हैं।
वेदांत में एक भी वाक्य, एक भी श्लोक, एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसका वैज्ञानिक बेसिस ना हो, जो वही का वही ना दिया हो, जो उसी में ना दिया हो। कोई भी चीज हवा में बात नहीं है, कोई भी चीज इस तरह बात नहीं है जिसका कोई प्रमाण ना हो। हर चीज का प्रमाण है, हाँ, श्रुति का प्रमाण है। तो इसीलिए जब हम ये पढ़ेंगे अपनी भाषा में, हम बहुत आगे निकल जाएंगे पूरी दुनिया से, और दुनिया मजबूर होगी ये हमारे मेडिकल साइंस को हिंदी में, हमारी भाषा में, हिंदी या तमिल, संस्कृत, इसमें पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। इतना दिया, इतना तमिल में, इतना वेदांत और हमारे पुराने साइंटिफिक लिटरेचर, ओरिजिनली रमन महर्षि जी ने भी तमिल में लिखा हुआ है सब जी, सब कुछ। वो तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, हिंदी भी ट्रांसलेटेड है, और ओरिजिनल क्या है? संस्कृत। संस्कृत। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आरती जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ शालिनी पांडे जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शालिनी जी, सवाल ये है कि अगर हिंदी में एमबीबीएस की जो पढ़ाई शुरू की गई है और मध्य प्रदेश के बाद अब मेरठ से इसकी शुरुआत हो गई है, तो ये कितनी सही पहल है? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में आपका आना जाना है, और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, जिनके लिए रुकावट बनती थी, क्या उनके लिए ये अब वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकेंगे? क्योंकि हिंदी माध्यम में हमारी भाषा है और हमारी भाषा को आगे बढ़ने का भी एक अच्छा मौका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है ये मेरठ में ही नहीं, ये पूरे देश में इस चीज को लागू करना चाहिए, और ये बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि इस चीज से हमारा देश और उन्नति और प्रगति करेगा। जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा आपने भी बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है उनके लिए, बहुत समस्या होती है उनके लिए। एक समझ लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा या आईसी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा है, और जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा है, उसके लिए 24 घंटे के, उसके लिए 48 घंटे के लिए वो टास्क हो जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। लेकिन इस पहल से ये होगा कि उनके लिए और आसानी हो जाएगी, उनके लिए थोड़ा सी इजी हो जाएगी चीजें। तो ये काफी सराहनीय पहल है। और हिंदी को पता नहीं क्यों इतनी हीन भावना से देखा जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। हमारी राष्ट्रभाषा है ये, और हमें तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, और मैं चाहूंगी कि सरकार इसको पूरे देश में लागू करे, ताकि हिंदी को हीन भावना से ना देखा जाए। इंग्लिश हमारी स्किल होती है, लेकिन हम उसको स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, CSIR, जहां पर हिंदी में ही, वहां पे सब जगह ये वो लगे हुए हैं, टैगलाइंस लगी हुई हैं कि कृपया यहाँ पर हिंदी में ही बात करें। लेकिन शालिनी जी, ये भी मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो ये लोग स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे तभी एक अलग रुतबा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत से हमारे देश में भी स्कूल हैं जिनमें अंग्रेजी ही बोलना अलाउड है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो उस पर भी फाइन है। ऐसे तमाम स्कूल हैं, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ ना कि हमने जो हमारा आधार है उसको ही, जैसे हमने अपने आधार को ही तिरस्कार कर दिया ना। इस वजह से अगर आप अपने आधार को ही तिरस्कार करेंगे तो आपको कहाँ सम्मान मिलेगा? अपमान ही होगा आपका। बहुत ही सही बात कही। अभी भी बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है, मिशनरी स्कूल में आज भी यही हाल है कि वहां पर अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। आप फॉरेनर से सीखिए, वो हमारी भाषा का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग, हमारे ही कुछ स्कूल्स के, उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना सम्मान उन्हें देना चाहिए। हिंदी हमारी प्रायोरिटी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको हमें कभी भी, इसको इंग्लिश तो ठीक है, ये स्किल है हमारा, सीखना चाहिए, हर आदमी को सीखना चाहिए। हम इससे ये नहीं कह रहे कि हमें हिंदी पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको हमें मजबूती से पढ़ना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो स्किल है, तो उसको हमें स्टेटस सिंबल से नहीं जोड़कर देखना चाहिए।
बिल्कुल, जो वैकल्पिक विषय है उसको अंग्रेजी में रखिए, लेकिन हिंदी तो कंपलसरी होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। डॉक्टर आरती जी, मेरा सवाल आपसे, आपने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं भले ही हम 6-7 साल पीछे चले जाए, लेकिन हिंदी की शुरुआत जो हुई एक अच्छी पहल है और इसको करना चाहिए। तो ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्या टेक्निकल टर्म से अगर बात करें, पढ़ाई की अगर बात करें, तो क्या हिंदी में कुछ मुश्किलें आएंगी अगर मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी तो शुरुआत में? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं 40 साल से टीचर रही हूँ मेडिकल कॉलेज में। मैंने मेडिसिन सब्जेक्ट और स्पेशली कार्डियोलॉजी पढ़ाया बच्चों को, और मैं एग्जामिनर भी रही हूँ कुछ नहीं तो 30-35 साल से जी। और मैं हर परीक्षा में ये कहती थी कि बच्चों, हम लोग के परीक्षा दूसरी तरह से होता, मरीज होता जिंदा, और मरीज अपनी हिस्ट्री, अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत या वार्तालाप करता है हिंदी में या अपने रीजनल लैंग्वेज में, देहाती भाषा बोलेगा या किसी तरह से समझाएगा। कई बार गुजराती मरीज आता, खाली गुजराती जानता है, या और कोई बंगाली है तो टूटी फूटी बंगाली हिंदी बोलता है, तो हम लोग उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जब भी वाइवा लेती थी तो मैं यही कहती थी कि तुम मैं जो भी सवाल पूछूं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, आप इसके कैसे जांच, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, या ऐसे करके। तो मैं बोलती थी हिंदी में जवाब दो, तुमको जिसमें कंफर्टेबल हो। तो पूरा वाइवा वो हिंदी में भी बताते थे। मैं बताती थी कि मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं काटूंगी, तुम जितना फ्लुएंट बोलोगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, मार्क्स ज्यादा दूंगी। तो वो हिंदी में बताते, क्योंकि मरीज तो हिंदी में बोल रहा है, हम डॉक्टर हैं, हमें तो उसकी भाषा बोलनी है। अगर वो दर्द को बोलता है पिरात है तो हमको पिरात बोलना होगा, सर को मूड तो बोलेगा तो हमें बोलने का मूड पिरात है, तो हमें वही भाषा बोलनी है, समझनी है। अच्छा हाँ, जहां तक टेक्निकल टर्म्स की बात है तो ये स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पेक्टोरल मसल्स हैं, उसका हिंदी मान लीजिए कठिन है, तो पेक्टोरल का है हिंदी टर्म है, ये हमारे इवन शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है कि ये मसल्स को क्या कहते हैं। हमारे चरक और सुश्रुत वगैरह, हमारे ये जो बहुत बड़े ये ज्ञानी थे, ये वैद थे, वैद ने और आयुर्वेद में हर चीज का हिंदी अनुवाद है। वो सीखने में भले टाइम लग जाए जी, पर अगर वो इस तरीके से कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करें तो कोई नुकसान नहीं है, और ये चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। जैसे कोई नर्व का नाम है, नर्व टू एंकोनियस या पेरोनियल नर्व या कुछ, और या ब्रेन के पार्ट्स है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो अगर ये यही टर्म यूज करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ए डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, को नीचे की तरफ जाता है, और ये इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक, दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट रेट कंट्रोल होता है, अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं तो इस तरह हिंदी भी यूज करें तो कोई हर्जा नहीं है, और इसी तरीके से धीरे धीरे कन्वर्जन होगा पूरे हिंदी में। बिल्कुल कन्वर्जन होगा मैम, बिल्कुल कन्वर्जन होगा, आपने सही कहा। अभी हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर, अपनी राय दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं खाली एक बात बोलता हूँ, ये जो है ये चीज बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सोचें आज के दिन में भी कोई पेशेंट अगर मान लीजिए चेन्नई आता है, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बीच में मीडिएटर रखते हैं, वो खाली बात करने के हिसाब से। अब यही बात ये डॉक्टर की पढ़ाई की है, तो जैसे हिंदी की किताबों में अगर हम कुछ वर्डों को चेंज नहीं कर सकते, जैसे लीवर है तो उसको हिंदी में लीवर लिख दिया जाएगा, लंग है उसको हिंदी में लंग लिख दिया जाएगा। करेक्ट, मैं मानता हूँ इससे आगे चल के फर्स्ट ईयर के छात्रों के बाद में जब वो पीजी में कहीं दूसरे स्टेट में पढ़ने जाएंगे तो उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसमें टाइम जरूर लेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा अभियान है। लेकिन अगर हम सोचे कि हिंदी के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत जल्दी ले आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे देशों में भी जहाँ भी डॉक्टर की पढ़ाई होती है, वहाँ जो अंग्रेजी के वर्ड है, वो पार्टिकुलर वर्ड जो है वो अंग्रेजी में ही यूज किए जा रहे हैं, जी जी, तो उनकी भाषा में वो करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम हमें कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर आरती, जैसा कि इन्होंने कहा कि इस चीज़ को लाना अच्छी पहल है, लेकिन जब इसकी शुरुआत होगी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी पूरे देश में हावी हो चुकी है, हमारे यहाँ भी ये अंग्रेज़ी हावी है। और एक सवाल यहाँ पर मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम हो, उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखी जाती है, जो आखिरी निर्णय मान्य होगा वो इंग्लिश, जो आप इंग्लिश का प्रश्न देते हैं वही मान्य होगा। तो इस चीज़ को भी हटाना चाहिए, क्योंकि हिंदी में क्यों मान्य नहीं होगा? ये जो आखिरी निर्णय की बात आती है जब भी कोई पेपर देने जाता है, उसमें आपने देखा होगा, आपको बेहतर इसके बारे में पता होगा। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन चीजें सब बदल जाएंगी कुछ वर्षों में और होगा ये, अगर इसी तरह यही सरकार, और मैं खुल के कहती हूँ, अगर ये मोदी जी का राज रहेगा, बीजेपी का राज रहेगा और राष्ट्रवाद रहेगा, क्योंकि मोदी जी और राष्ट्रवाद में समझती हूँ एक ही चीज है, और इसी तरह से देशभक्त पैदा होंगे। हम सब देशभक्त अब बने हैं लग रहा है, तो इस तरीके से तो उल्टा हो जाएगा। जब तक कोई चीज हमारे राष्ट्रभाषा में नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा, और अंग्रेजी बिल्कुल नकार दिया जाएगा। ये बी ग्रेड लैंग्वेज होगा, बी ग्रेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, और संस्कृत राज करेगा। ऐसा दिन आएगा, संस्कृत या हिंदी पूरी दुनिया में ये भाषा मान्य होगी, ऐसा होगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी उम्मीद करता हूं। फिलहाल राष्ट्रहित में ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा करेंगे कि हिंदी में मेडिकल पढ़ाई में क्या कुछ जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने विधायकों को बहुत करीब से देखा है, क्या जो पिक्चरों में या जो जनमानस की भावना है कि नेता नगरी में ये होता है वो होता है, कितना अंतर है? हमारे यहाँ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, तो इसलिए ये बात सही नहीं है, और धीरे धीरे इस बात का जो परसेप्शन है वो बदल रहा है लोगों में। सत्र पहले पेपर में हुआ करता था, अब पेपरलेस हो रहा है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको करीब करीब मैं कहूँगा 80% पेपरलेस कर दिया है। विधानसभा सत्रों के बीच में हम लोगों ने मारपीट होते देखा है, लोगों को घायल होते देखा है। हमारे जो संसदीय लोकतंत्र है उसका जीवन कुल 70 से 75 साल के बीच का है, तो शनय शनय जब परिपक्व होती तो इस तरह के द्वंद्व दिखाई पड़ते हैं। पहले देखा गया है कि सत्र बहुत नहीं चला करते थे, अब लेकिन इधर देखा गया है कि सत्र चल रहा है बिना अवरोध के। कैसे इसको पॉसिबल कर पाए? इस मामले में मैं ये जरूर मैं कहूँगा कि जो वर्तमान हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं उनका जिस तरह का उनका जो तरीका है विधानसभा चलाने का और विपक्ष को साथ लेके चलने का, उसकी वजह से ये उपलब्धि है। कुछ विशेष नियम जो आपको लगता है कि बदल जाना चाहिए? पहले जब सदन आहूत होता था तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता था, अब इतनी सुविधाएं हैं, आप SMS कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो 14 दिन की कोई आवश्यकता नहीं लगती। देखिए शख्सियत में अनुराग श्रीवास्तव रेजिडेंट एडिटर के साथ प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे का शानदार इंटरव्यू आज शाम 6:30 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में मेडिकल की अब पढ़ाई शुरू हो गई है, जहां पर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ के लाला लाजपत
राय मेडिकल कॉलेज में भी इसकी शुरुआत हो गई। इसको लेकर कई किताबें भी लिखी जा रही है और कुछ किताबों के माध्यम से पढ़ाया भी जा रहा है, जहां पर वहां के महानिदेशक ने भी ये बात कही है कि जूम के माध्यम से अभी क्लासेस ली जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रहित में कि हिंदी भाषा कितना हितकारी रहेगा हमारे समाज के लिए, हमारी मेडिकल शिक्षा की ओर, और जो छात्र इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना भविष्य इस पर बनाना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर आरती लाल चंदानी हमारे साथ हैं, शालिनी पांडे जी हमारे साथ हैं। शालिनी जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर अंग्रेजी माध्यम, चलिए अभी तक तो पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती थी, अब हिंदी माध्यम से शुरू हो जाएगी और अच्छी पहल है ये, पूरे समाज पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो एक भाषा का जो सामंजस्य होगा वो बड़ा अच्छा होगा कि उन्हीं के भाषा में उनको बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो आज तो हमारे समाज में हर कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना चाहता है, शुरुआत से ही कॉन्वेंट में भेजना चाहता है, वो चाहे कोशिश रहती है उनकी। तो इसको लेकर क्या ये चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे असर करेंगी? क्या लोग हिंदी की तरफ जाएंगे? क्योंकि लोगों का भी पलायन जो है वो हिंदी से अंग्रेजी की तरफ जा रहा है अभी। शालिनी जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं ये कह रही थी कि आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों का पलायन वाकई में अभी से नहीं, बहुत पहले से हो चुका है हिंदी से इंग्लिश की ओर, क्योंकि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो दिमाग है, जो मिथ है कि इंग्लिश जो है वो एक तरीके का डेवलपमेंट बच्चे के लिए, मतलब उनको, पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर इंग्लिश बच्चे को आ गया दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से एजुकेटेड हो गया, या मतलब वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन वो पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चों में हिंदी को अब इतनी ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है कि वो रीडिंग ही प्रॉपर नहीं कर पाते। आप कभी बच्चों से, छोटे बच्चों से न्यूज़पेपर पढ़ाइए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ाइए और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ाइए, तो देखिए उनको कितनी डिफिकल्टी होती है हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि लोगों ने उसको मतलब कभी इतना फोकस किया ही नहीं है। हिंदी को एक जैसे होता है नहीं, बैकफुट पे डाल दिया गया है कि नहीं ये तो हमारी लैंग्वेज है ही है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जब डॉक्टर्स जाते हैं तो उनके लिए वाकई में थोड़ी सी सामंजस्य की स्थिति मतलब उत्पन्न हो जाती है, वो नहीं बिठा पाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग डॉक्टर्स की लैंग्वेज को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। हिंदी की पढ़ाई से उनके साथ एक अच्छी चीज ये हो जाएगी कि दोनों में, एक ग्रामीण क्षेत्र के वासी में और एक डॉक्टर में बहुत अच्छा सामंजस्य हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। इतनी जल्दी हिंदी पढ़ के, इतनी जल्दी हिंदी से वो डॉक्टर की पढ़ाई करने में थोड़ा तो समय लगेगा, क्योंकि कोई भी नीति को लागू करने में, डेवलपमेंट करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन हाँ, इससे इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिस्थिति बदलेगी। जैसे कि मैम ने भी बताया कि ये राष्ट्रहित में बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी चीज, उपलब्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये। जी बिल्कुल। डॉक्टर आरती जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से अब हिंदी भाषा में शुरू किया गया, तो ये अलग अलग जगहों पर अगर ये धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में कई जगहों पे जागरूकता भी की जा रही है और लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ऐसे में शिक्षक के लिए भी, जो मेडिकल शिक्षक है, उनके लिए भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है, पर मैं सोचती हूँ कि ये धीरे धीरे दिमाग से, बहुत अच्छी बात शालिनी जी ने कही कि इंग्लिश को हम एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, ये बहुत बड़ी है, हमारी गुलामी की निशानी है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी जो हमारे सीएम है, हम शान से कहते हैं कि आज हमारे पास ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी जो है बहुत बड़ी हस्ती है, पूरे दुनिया में फेमस है। और मोदी जी की तो बात अगर करना शुरू करें तो कई दिन बीत जाएंगे, कई महीने, पर उनके जो क्वालिटीज हैं, उनकी विशेषताएं और या जो भारत के लिए कर रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे। तो अब इनके रहते अब ये इमेज चेंज हो रहा है। मोदी जी ज्यादातर हिंदी में ही भाषण देते हैं, कोई बहुत फॉरेन को एड्रेस करना होता है, फॉरेन पब्लिक को जो हिंदी नहीं समझते तभी इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, अपना परिधान, अपनी भाषा, और धीरे धीरे उनकी हर निशानी मिटा रहे हैं। ये भी उनकी निशानी धीरे धीरे मोदी जी के प्रयासों से और योगी जी से के प्रयास से ये मिट जाएगा। और उत्तर प्रदेश भी इसीलिए एक सबसे
अग्रणी प्रदेश बन जाएगा। पहले हमारा पिछड़ा हुआ था और चूंकि हमारी मदर तमिलियन थी, इसीलिए हमारे साउथ में बहुत सारे रिलेटिव थे। वो हमें बड़े दया की भावना देखते कि हम यूपी में रहते हैं, कितने हम पिछड़े हुए हैं, कितना हमारे यहाँ बुरा हाल है, कितना क्राइम है और कैसी जगह रहते हैं। वहां पर कहा जाता था अगर सजा देनी है किसी को तो कहते तुम ये काम ठीक से नहीं कर रहे या तुम देर से आते हो, तुम्हारी यूपी में पोस्टिंग कर देंगे। अब वहां के लोग कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप यूपी में हैं। आप ज्यादा आवाज़ थोड़ा आपकी कट रही डॉक्टर आरती जी। अभी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका भी प्रश्न पहले ले लेते हैं। सुधीर हमारे साथ एक दर्शक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए सुधीर। जी शुक्रिया विनय जी। मैं ये आरती मैम से पूछना चाह रहा था, पढ़ाई तो हिंदी में हो रही है, ठीक है, तो क्या दवाइयों के नाम भी हिंदी में होने जा रहे हैं क्या? जैसे पैरासीटामोल हो गई, कॉम्बिफ्लेम्स हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर आरती जी, आपने सुना हमारे दर्शक ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि हिंदी में जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, उनका भी नाम क्या हिंदी में ही पढ़ा जाएगा? डॉक्टर आरती। हाँ, किसी का नाम तो नाम है, किसी का नाम पीटर है, जोन्स है, कुछ है। मान लीजिए हिंदी में नाम अश्वगंधा है किसी दवा का, तो वो तो वही रहेगा। पैरासिटामोल तो पैरासिटामोल रहेगा। वो उसको हिंदी अनुवाद किसी के नाम का थोड़ी किया जा सकता है। जैसे मैं आरती हूँ तो मेरा नाम बाहर पे मैं विदेश चली जाऊं तो वो क्या इंसेंस या ये थोड़ी हो जाएगा नाम। तो ऐसा नहीं, नाम तो नाम है, लेकिन जहां तक हो सके हिंदी का ही प्रयोग होगा। एकदम से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। बाद में नाम भी हिंदी के होने लगेंगे। दवा कंपनी भी कोशिश करेंगे कि कोई नया ब्रांड नेम कम से कम वो हिंदी के ब्रांड नेम रखेंगे, तो ये भी होगा। आप देखिएगा, ये होगा। सब चीज तो जो हम विश्वास भी नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे, जो हमारी कल्पना में भी नहीं था, हो रहा है ना, ये भी होगा, ये भी होगा। हमें बस विश्वास रखना है अपने सरकार पे और हमें अपनी गवर्नमेंट पे, और हमारे जो अच्छे नेता आए हैं, ये वर्षों बाद ये हुआ है कि वाकई में नेता है। लेकिन डॉक्टर आरती, सवाल ये उठता है, हिंदी में पढ़ाई हो या इंग्लिश में पढ़ाई हो, क्या अगर हिंदी में पढ़ाई की तो जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो बदहाली है, जो अलग अलग जगह देखने को मिल रही है, तो हिंदी भाषा, मतलब क्या हिंदी भाषा इतनी मधुर है कि मतलब अब जो चीज़ें हैं, जो बदहाली हैं, वो अच्छी हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, जो आए दिन अभी देखने को मिल रही हैं। चाहे वो डेंगू के पेशेंट को आप ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में बड़ा कहर बरपा रहा है डेंगू, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली नज़र आ रही है। तो क्या हिंदी से इतना मधुरता आ जाएगा कि लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगेंगे? जरूर बदलेगा। हिंदी के साथ राष्ट्रवाद आएगा और देशभक्ति की भावना आएगी, देश की सेवा की भावना आएगी। और अभी क्यों गंदगी भी क्यों है, हम देश के परवाह नहीं करते। जब हम कूड़ा फेंकते हैं, हमको ये नहीं लगता हम भारत माता के सीने में कूड़ा फेंक रहे हैं, भारत माता के मुंह में कूड़ा डाल रहे हैं, ये फीलिंग ही नहीं है। हम कूड़ा फेंक देते हैं, गंदगी कर देते हैं। तो जब ये भी राष्ट्रवाद से जुड़ा है, अपनी भाषा का प्रयोग करना, अपनी भाषा का हर काम में लाना, और डे टू डे वर्किंग में, रोज के वर्किंग में हम अपने भाषा का इस्तेमाल करें। मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ पूरी बात, कोशिश कर रही हूँ हिंदी में सब कुछ बोलने का, एक शब्द भी ना इस्तेमाल करूँ अंग्रेजी का, पर ऐसा हो जाता है। खुद मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी भी भाषा ठीक नहीं है पूरी तरह। हिंदी में करने से बात ही फर्क हो। और ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं, वो आज आप देख लीजिए, जितने ये स्वामी लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, जो वेद पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड हैं, ये IITian हैं, डॉक्टर्स हैं, और चाहे जितने ही नाम ले लीजिए, ये बहुत ही आजकल स्वामी सर्वप्रियानंद है, जो UCLA में, वो जो लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में हेड हैं, ये रामकृष्ण मिशन की तरफ से। तो और चिन्मय मिशन के जितने स्वामी हैं, गुरु हैं, वो सब कुछ पढ़ा, वो बहुत बड़े ज्ञानी है। अब जाके वो वेद, और ये वेद तो संस्कृत में ही पढ़ेंगे ना, गीता संस्कृत में ही पढ़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक हैं डॉक्टर आरती जी, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया में। नागेंद्र जी, अपना राय अपनी बता सकते हैं आप। विनय जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह बेगी बोल रहा हूँ सर जी। सर मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि मैडम ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि पैरासीटामोल का नाम जो है पैरासीटामोल होगा, जितनी भी सर्च हो रही है, जितनी भी बाहर से बीमारियां आती है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपके कैंसर है, आप कोरोना है, इनके आप हिंदी नाम कैसे कन्वर्ट करेंगे? और जहां तक लिखने की बात है तो वो लिखने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विदेशों में जो रिसर्च होती है, इनकी तमाम मेडिकल साइंस की जो डाइजेस्ट आती हैं, जो वहाँ की जो किताबें आती हैं, वो सारी की सारी अंग्रेजी में है। जब तक उसका अनुवाद होगा साल 2 साल में, तब तक तो वो बीमारी कहाँ से कहाँ फैल जाएगी। और वैसे भी तो हमारे जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, भले वो अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो हिंदी में ही अपने मरीजों को समझाते हैं, अपनी भाषा में, तमिल वाले तमिल में समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज है यहाँ पर पपरोला में, और वहाँ पर हिंदी में पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको अंग्रेजी सीखना पड़ती है। अंग्रेजी में वो दवाइयां हैं, अंग्रेजी में पूरा वो आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम है, और वो पैरासीटामोल भी देते हैं, दूसरी एलोपैथी की दवाइयां भी देते हैं, यूनानी भी देते हैं। तो ये मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। आप नेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को कितनी नॉलेज है, कितनी उनको खुद को अंग्रेजी आती है, या मतलब वो कितना इंटेलिजेंट है। अगर वो इतने इंटेलिजेंट होते तो वो शायद ये जो हमारे विदेशों में जाकर के, यूक्रेन और दूसरे देशों में जाकर के बाबर डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, वो शायद हिंदुस्तान में इस फैसिलिटी को बहुत पहले तैयार कर देते। हाँ, वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन पूर्णतः जो आप हिंदी की बात कह रही हैं, ये हमें हजम नहीं हो रही है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के नागेंद्र। तो डॉक्टर आरती जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जो दवाइयों के नाम है या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, अगर जैसे कोई बीमारी आती है, अब वो बाहर की बुक्स आती है मेडिकल पे, तो उसको तो उसका अनुवाद ही करने में 1.5 साल लग जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 1.5 साल नहीं लगेंगे। आपको मालूम है सब अनुवाद हो चुका है, सब अनुवाद हो चुके हैं, और क्यों अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो हमारे अनुवाद करेंगे, वो संस्कृत और हिंदी और भाषाओं, हमारी राष्ट्रीय भाषाओं से वो अनुवाद करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम 2014 में तो आजाद हुए हैं, आजादी पाए हैं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि 2014 में हम आजाद हुए हैं? ऐसे मतलब ये इस बात को हम नहीं समझ पाए। आप नेशनल टीवी पे और आप कह रही हैं 2014 में हम आजाद हुए। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। दुनिया में कोई नहीं, हाँ, दुनिया में कोई देश नहीं है जो अंग्रेजी पे डिपेंडेंट है। आप जापान नहीं, डॉक्टर आरती आप ये समझाइए 2014 की आजादी का मतलब हमें समझाइए। चाइनीज में होता है, वो बहुत एडवांस्ड है। आप चाइना जाइए, आपको अस्पताल नहीं दिखेंगे, क्योंकि कोई बीमार नहीं पड़ता वहाँ। हम वहाँ चाइना गए, बीजिंग गए, और वहाँ चाइना ने ही बीमारी फैलाई है, वहीं से तो बीमारी आई। कोविड तो वहीं से शुरुआत हुई। अस्पताल ही नहीं है, बोले यहाँ कोई बीमार इस तरह नहीं। और अस्पताल गए भी, हम रोमेटिक हार्ट डिजीज पे रिसर्च करें, मैं पेपर प्रेजेंट करने गई, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल आपको देखने इतनी दूर में गई और खाली, कोई मरीज ही नहीं। उन्होंने कहा मरीज है नहीं तो कहाँ से अस्पताल भरा होगा? यहाँ खचाखच भरे हैं। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं हर चीज। और मालूम है यहाँ एडमिशन जिनको मिलता है 80% ये गांव से आते हैं। 80 पर अब तो खैर योगी जी, मोदी जी के प्रयास से पूरे डॉक्टर आरती, एक सवाल ये भी है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई ऐसी इतना आसान तो नहीं है, इतना क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर पाए, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब ये अगर हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही तो इसका खर्चा भी कम होना चाहिए। अभी भी बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, और टॉप करते हैं अभी भी, क्योंकि और एग्जामिनर्स को ज्यादा मार्क्स देने चाहिए जो हिंदी में आंसर करे, जो हिंदी बोले, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर आरती आपको, आप एक बार जरूर इस चीज पर पता करिएगा कि ये भी लिखा रहता है, चाहे आप सरकारी एग्जाम देने जाओ नौकरी के लिए, तो उसमें बाकायदे लिखा रहता है कि जो आखिरी निर्णय मान्य होगा वो अंग्रेजी में जिस प्रश्न पत्र को हल किया गया होगा वही मान्य होगा।
हिंदी का नहीं मान्य होगा, ये पता कर लीजिएगा आप ज़रा इसके बारे में। हम आएंगे आपके पास। शालिनी पांडे जी क्या कहती हैं, आपका क्या कहना है कि हिंदी क्या पूर्णतः इतना आसान है, इतना इजी है कि वो अभी पूरी तरीके से ये फैल जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेज़ी ने अपना जो हर जगह अंग्रेज़ी माध्यम, अंग्रेज़ी में पढ़ना, अंग्रेज़ी में बोलना, और जिस तरीके से ये डॉक्टर आरती कह रही हैं कि 2014 में के बाद ये चीज़ें दुरुस्त हुई और आज़ादी भी 2014 के बाद ही ला रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी राष्ट्रभक्ति है, वो उनकी सरकार से बहुत ज्यादा लगाव है, उसको उस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं भाई। उनको बहुत सारी चीजें अपनी सरकार की समझ में आ रही है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो वो उनका टिप्पणियां हैं, उनका विषय है। देखिए क्या है कि जैसा कि आपने कहा कि कोई भी नई चीज लागू करने पर समय लगता है, उस चीज को हर चीज मतलब इनबिल्ड करने में, लोगों में बहुत आसानी से ये चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से इस इंग्लिश के आसपास घिर चुके हैं। मैं खुद, हम लोग खुद ही अपनी डेली लाइफ की रूटीन में कितने सारे इंग्लिश और कितने सारे उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं, हम खुद हिंदी नहीं प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को अगर आप किसी पेपर पैटर्न पर या किसी एजुकेशन पैटर्न पर लागू करने पे आएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। नो डाउट ये बहुत लंबा प्रोसेस है और हमको इस चीज को बहुत अच्छे से स्वीकारना चाहिए और स्वीकार करके इसको एज अ कॉम्पिटिशन लेना चाहिए कि क्यों नहीं हम कर सकते, हमको भी करना चाहिए। भाई राष्ट्रभाषा है हमारी, हमें इसको इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस पे और अच्छे से इसको कंपटीशन के भाव से लेना चाहिए कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जैसे इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाया गया है, वैसे ही हिंदी को क्यों नहीं बनाया जा सकता? लेकिन भाषा को कितना तवज्जो दी जा रही है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाइए, भारत की बहुत सी ऐसी नेशनल कंपनियां हैं, उनमें जाइए, उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पर रखा नहीं जाएगा आपको। हिंदी आपको बहुत अच्छी आती हो तो ये भी तो एक ज़रूरी है ना कि इस चीज़ को लेकर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर जिनकी बहुत अच्छी हिंदी है उनको एक अलग तरीके का, उनको भी इस चीज़ की प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन कहाँ मिलती है ये सारी चीज़ें, देखने को कहाँ मिलती हैं? बातें तो बहुत सारी हैं कहने को लेकर कि भाई हिंदी पे काम करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्टेंस कहाँ मिलता है? आप हमें ज़रा इस पर बताइए। एक्सेप्टेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात आपने कही, एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए बीपीओज वगैरह में जैसे इंग्लिश मैंडेटरी होती है, वैसे ही हिंदी के भी कॉल सेंटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है हिंदी की जरूरत नहीं है, इसी देश में जरूरत है और बाहर के देशों में भी हिंदी की जरूरत है, क्योंकि वहां पर यहाँ के बहुत सारे लोग वहां पे नौकरी करते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। वो हिंदी बोलने वाले लोगों को ढूंढते हैं या जिनसे वो कम्युनिकेट कर पाए, वो ऐसे लोगों से वो कांटेक्ट करते हैं जो हिंदी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इतना हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। अगर आप हिंदी में 10 लोग इंटरव्यू देने आए हैं और 10 लोग में से अगर 9 लोग इंग्लिश बोल रहे, एक बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, तो उसको एक एज अ ग्रुप की तरह देखने लगते हैं, उसको ऐसा फील कराने लगते हैं। ठीक है, आएंगे। शालिनी जी, आप डॉक्टर आरती जी कुछ कह रही है, जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? चाहिए वो लोग, वो हमें उनकी जरूरत है, वो हिंदी सीखे, हम क्यों इंग्लिश सीखे? नहीं, नौकरी नहीं चाहिए तो नौकरी कैसे मिलेगी? घर परिवार कैसे चलेगा आदमी का? ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी के लिए तो युवा बेरोजगार है, लाइन है, एक भर्ती आती है, आप स्टेशन पे चले जाइए, अभी हुआ था। वो हाल है कि सिर्फ भारत सरवाइव करेगा। अभी तो हाल देखिए ना, पूरे दुनिया में क्या हाल है। अभी रुपी में डीलिंग शुरू हो गई है, रुपी से। अब रुपये की वैल्यू बढ़ी है कि रुपी डॉक्टर आरती, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसी भी कंपनी में आप नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पे अंग्रेज़ी अगर ज़रूरी है तो ऐसे में आप ये कह रही हैं कि इसके लिए हमको नौकरी नहीं, उनको बोलना चाहिए वो खुद। मुझे अभी 6 बजे दूसरे मीटिंग ज्वाइन करना है, मैं माफ मांगूंगी, पर आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरती चंदानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी जी, हमारा सवाल यही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए बात हुई एक्सेप्टेंस की, क्योंकि देखिए हमारे समाज में, सोसाइटी में अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये आपने भी देखा होगा, हर कोई देखता है कि अंग्रेज़ी जो है आज को
हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, तो वो कल्चर, देखिए हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कोई भी शिक्षा ले सकते हैं, ये हमारा कानून है। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि इस हिंदी भाषा को मेडिकल की पढ़ाई की ओर ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस भाषा की शुरुआत, इस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों में जारी कर देने से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूरी भी करना चाहिए। कुछ अगर बात करें तो MBBS की पढ़ाई बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी यूक्रेन का जब ये युद्ध हुआ था, वहाँ से बहुत सारे लोग आए थे, तमाम तस्वीरें भी देखने को मिली थी, जहाँ पर अलग अलग छात्रों ने भी कहा था कि हमारे पैसे बेकार हो गए, हमारी पढ़ाई बेकार हो गई। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर हिंदी भाषा में इसे शुरू किया गया है तो इसको लेकर इसकी जो फीस है उसको भी इतनी रखी जाए कि कमज़ोर वर्ग जो है, देखिए जो कमज़ोर वर्ग है, जो पैसे से कमज़ोर होगा, अंग्रेज़ी मोस्टली उसी की कमज़ोर होगी, क्योंकि वही उसी पाठशाला में, उसी विद्यालय में पढ़ने जाता है, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ने जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बच्चे जो हैं वो, आपने कहा जो कमजोर वर्ग के होते हैं उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, और पाठ्यक्रम जो होता है वो MBBS का, वो मतलब उसकी फीस कम हो जानी चाहिए। ऐसा होता तो यूक्रेन और बाकी जगहों पे, चाइना में जाके, जापान में जाके लोग डॉक्टरी की डिग्री ना लेने जाते। हाँ, वहां पर यहाँ से कम फीस लगती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जैसा कि मैं अभी बहुत लोग मिले थे मुझे, तो जिससे मुझे पता चल पाया है कि यहाँ से वहाँ की पढ़ाई डॉक्टरी की सस्ती है, MBBS वहाँ सस्ता है यहाँ से, और लोग ठेके पर लेकर वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और डिग्री दिलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, यहाँ की पढ़ाई इतनी महंगी है। देखिए कोई भी परिवर्तन लाने से पहले उसका माहौल बनाना पड़ता है, और जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, शालिनी जी, एक दर्शक है हमारे, उनकी जरा बात सुन लेते हैं। विनीत शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय दीजिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पहले पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा भी इंग्लिश मीडियम में हुआ करते थे, और ये लखनऊ में होते थे, और अब सभी जिलों में होते हैं डिप्लोमा। आज के स्तर डिप्लोमा वालों को देख लो, हिंदी वालों के, और उस समय के आदमी के स्तर देख लो। कोई भी पढ़ाई, जो भी हमारी टेक्निकल पढ़ाई है, वो मर्केंटाइल लैंग्वेज इंग्लिश है विश्व की, इसी में होनी चाहिए, क्योंकि आप आधे हिंदुस्तान में नहीं कामयाब हो सकेंगे हिंदी में पढ़ के। ना तो आप मद्रास में कामयाब होंगे, ना तमिलनाडु में कामयाब होंगे, ना केरल में कामयाब होंगे, बंगाल में नहीं कामयाब होंगे। सारे दुनिया की भाषा, 14 भाषा थोड़े सीख पाएंगे आप। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिससे सारे दुनिया में आप कामयाब होते हैं। हिंदी में पढ़े लिखे ये डॉक्टर बाद में बोगस साबित होंगे, क्योंकि ये मेहनत नहीं करेंगे। जब कोई चीज कठिन होती है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी कठिनाई से आदमी करता है, उसी कठिनाई से सीखता है। जो जितनी सस्ती कर दी जाती है वही बेकार हो जाती चीज। तो पढ़ाई जो एक डॉक्टरी चल रही थी, इसे बर्बाद करने के लिए ये सब शुरू किया गया है, केवल खुश करने के लिए पब्लिक को। हिंदी में पढ़ा लिखा आदमी आज दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें विश्व में काम करना है, हमें भारत के ही विभिन्न भागों में काम करना है। हमें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। बिना अंग्रेजी के हम इस भारत में ही नहीं सफल हो सकते हैं, और 14 भाषाएं हम सीख नहीं सकते हैं कि हम तमिल भी सीख लें, तेलुगु भी सीख लें, मलयाली भी सीख लें, मराठी भी सीख लें, बंगाली भी सीख लें। इसलिए अंग्रेजी एक ऐसी सिलेक्टेड भाषा है, मर्केंटाइल लैंग्वेज है, इसी पे सबको काम करना है और सबको सीखना है और विश्व में कामयाब होना है। हिंदी एक सरल भाषा हो सकती है पढ़ाई के लिए, किसी के लिए, लेकिन वो कामयाबी की भाषा नहीं हो सकती है, बर्बादी की भाषा आगे साबित होगी। डॉक्टर भी रैंक बिल्कुल गिर जाएगा डॉक्टरों का, और बिल्कुल कोई स्तर नहीं होगा इन लोगों का। ये लोग खिलवाड़ समझ लेंगे पढ़ाई को, और कतई मन नहीं लगाएंगे पढ़ाई में, बकवास करने लगेंगे। ये अभी इतनी मेहनत से पढ़ते थे तब सफल होते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए विनीत शुक्ला जी। शालिनी जी, आपने सुना हमारे दर्शक ने कहा, और उनका भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहीं कुछ बातें उन्होंने ठीक भी कही कि भाई जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अब हिंदी में अंग्रेज़ी मोस्टली लोगों को आती है, और ऐसे में अब देखिए एक बात जो शायद डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी से मैं पूछना भी चाहता था, लेकिन वो उनको किसी बैठक में जानी थी, इस वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो शालिनी जी, सवाल ये है कि देखिए अब अंग्रेज़ी मोस्टली लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसे में हिंदी को लेकर ये होगा कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लेकिन जब वो साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भी उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब मेडिकल की MBBS की पढ़ाई करने के बाद ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई सरकारी डॉक्टर ही बन पाएगा, कुछ लोग अपना भी काम करना चाहेंगे, कुछ लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी जाना चाहेंगे। तो ऐसे में उनको क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डॉक्टर्स की कमी है आज हमारे देश में, आप सरकारी अस्पताल में देख लीजिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो जितने डॉक्टर्स, कितने कामयाब डॉक्टर्स हैं वो आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, कोविड में देखा भी होगा।
हम ये इन्होंने जो बहुत कुछ कह दिया कि हिंदी जो है बर्बादी की लैंग्वेज, आप इसे बर्बादी की लैंग्वेज कैसे कह सकते हैं भाई? बर्बादी की लैंग्वेज कैसे होगी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम हिंदी नहीं पढ़ जानते थे क्या? वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के थे क्या? वो नहीं, उन दर्शक का ये कहना था कि अंग्रेजी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो भाषा हर किसी को आती है, वो आप कहीं पे भी जाके उस भाषा में काम कर सकते हैं। अब तमिल में अगर वो आप यूनिवर्सल लैंग्वेज, हाँ मैं मान रही हूँ वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसकी एक्सेप्टेंस ऑल ओवर वर्ल्ड है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी बर्बादी की लैंग्वेज, और हिंदी में अगर आप नहीं, वो दर्शक हैं, वो उनकी अपनी राय है, उसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है शालिनी जी, बिल्कुल नहीं, दिल पे नहीं लगा रही हूँ मैं, एक मैसेज दे रही हूँ। उन्होंने जो मैसेज दिया है बस मैं मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ कि हिंदी को आप बर्बादी की लैंग्वेज नहीं बोल सकते भाई। आप कोई पाठ्यक्रम अगर शुरू हुआ है, कोई नीति अगर लगाई गई है, तो आप उसको हमेशा कोई बीजेपी का एजेंडे के तहत मत देखिए, आप अपने आगे की जनरेशन। नहीं, कोई किसी का एजेंडा नहीं देख रहा है। इससे पहले भी सपा के जो नेता थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव, वो भी हिंदी को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी चीजें उन्होंने भी की थी, इसको लेकर बड़ा विरोध भी हुआ था। लेकिन अभी इसको लेकर अभी डॉक्टर आरती लाल चंदानी कह रही हैं, तो उनकी अपनी राय है, उनकी व्यक्तिगत राय है। अभी हमारे साथ एक दर्शक भी है, सुरेश पांडे हमारे साथ है गोरखपुर से। सुरेश जी, अपनी बात आप रख सकते हैं। अब आप जी शायद आवाज नहीं आ रही है। संदीप हमारे साथ हैं गढ़मुक्तेश्वर से। संदीप, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जब हिंदी में एमबीबीएस होगा तो हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनेंगे और पूरा विकास होगा, डेवलप होगा। और जो हमारे शायद आवाज जी बोलिए। हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बोलिए संदीप जी। हाँ, तो हिंदी में यदि एमबीबीएस होगा तो हमारे बच्चे बहुत डॉक्टर बनेंगे। और जो ग्रामीण सेक्टर है जहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। हेलो जी, आवाज आ रही है। अच्छा, अभी जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है ग्रामीण सेक्टर में। जी बहुत जरूरी है। आपका कहना भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरती लाल चंदानी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा में अब एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के बाद मेरठ से लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई है, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि हर जगह काम आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी को जो है अडॉप्ट करने में इसका एक्सेप्टेंस उतना नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कितना कारगर साबित होता है ये हिंदी का एमबीबीएस। फिलहाल अभी के लिए राष्ट्रहित में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।